हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। आज मैं आपको फिजिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ और वीडियो के अंत में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट में हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस एंड इट्स प्लेस इन द स्कूल करिकुलम। यानी हमें भौतिक विज्ञान का मीनिंग बताना है, उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र, और जो आपके स्कूल करिकुलम होता है यानी पाठ्यक्रम होता है उसमें इसका क्या स्थान है वो भी आपको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर जो व्यवहारिक उद्देश्यों की ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको डिस्क्राइब करना है विद एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के साथ। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी माध्यमिक स्कूल स्तर पर जो भौतिक विज्ञान के मेन उद्देश्य होते हैं उनके बारे में बताना है, वो कौन कौन से हैं, और हमें डिफरेंस भी बताना है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंड एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। ये आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। यानी हमें भौतिक विज्ञान के ऊपर स्पेशल बल देते हुए फिजिकल साइंस की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना है। ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड यूनिट में जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइन माइक्रो टीचिंग, डिस्कस द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल विद यूजिंग चाकबोर्ड। हमें यहाँ पर बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, और एक स्किल है आपकी स्टिमुलस वेरिएशन यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इस कौशल को आपने विद एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और उसके अंदर आपको चाक बोर्ड का भी यूज़ करना है। दोस्तों जब आप ये चाक बोर्ड वाला ऑप्शन उसके अंदर आपको लेसन प्लान तैयार करोगे उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी ये लेसन आपका कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द लेसन विद एग्जांपल। यानी आपके प्रश्न कौशल और जो आपके इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है, इन 2 लेसनों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। यहाँ आपको इन स्किल्स का आपको एक लेसन प्लान यहाँ पर बना के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है डिस्कस द स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनिंग विद यूजिंग चाक बोर्ड्स। यहाँ पर भी आपको 2 स्किल दी गई है आपकी, एक है उदाहरण सहित व्याख्या कौशल और एक आपकी व्याख्या कौशल। इसमें भी आपका चाक बोर्ड का यूज़ करना है और इस स्किल को आपने डिटेल में लिखना है, इसका एक लेसन प्लान आपको बनाना है। देखो दोस्तों जो भी आपकी माइक्रो टीचिंग की एक स्किल होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पेपर में इनका एक क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब या तो मेथड में दे दे या फिर कोई भी स्किल दे दे, इनका एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना और इनका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना कि कैसे और किस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। यानी हमें भौतिक विज्ञान में एक तो करना है आपको व्याख्या प्रदर्शन विधि और एक है आपकी समस्या समाधान विधि, इन दोनों को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मेथड फॉर टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। यानी भौतिक विज्ञान के शिक्षण में जो आपकी परियोजना विधि है उसको यहाँ पे आपका इसमें वर्णन करना है और इसकी जो गुण है और दोष है उनको भी यहाँ पर बताना है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड यूनिट में आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ पेडागोजिकल एनालिसिस, गिव पेडागोजिकल एनालिसिस
ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपका जो शैक्षणिक विश्लेषण है वो क्या है। और एक टॉपिक आपको दिया हुआ होगा कि इसके ऊपर आपने एक पेडागोजिकल एनालाइज तैयार करनी है, यानी उस जो भी आपका टॉपिक होता है उसका अर्थ, मीनिंग, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें मतलब ऐड होती हैं। आपका ये टॉपिक आपकी बुक में मिल जाएगा, इनको अच्छे से याद कर लेना। तो ये इस जो 3rd यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में आपके किसी भी टॉपिक के ऊपर एक पेडागोजिकल एनालाइज यानी शैक्षणिक विश्लेषण तैयार करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये मैंने जो 7 टॉपिक हैं ये मैंने इसके अंदर ही लिख दिए हैं। आप अगर ये 7 टॉपिक यहाँ पर पढ़ लोगे तो इनमें से एक टॉपिक आपके पेपर में पक्का आ जाएगा। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, 3rd है आपका एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, 4th है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, 5th आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट, और 6th है आपका मैग्नेटिज्म, और 7th है फ्रिक्शन। ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको शैक्षणिक विश्लेषण तैयार करना है, यानी पेडागोजिकल एनालाइज यहाँ पर आपको इसका करना है। उसके बाद है आपका डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स that can be used effectively in teaching physical science, यानी हमें दृश्य श्रव्य सामग्री के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनके बारे में बताना है, और ये भी बताना है कि भौतिक विज्ञान में हम इसका जब टीचिंग करते हैं तो इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे कर सकते हैं ताकि वो प्रभावकारी सिद्ध हो सके। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप पेडागोजिकल एनालाइज इन 7 टॉपिक को ज़रूर पढ़ना, इनमें से एक पेपर के अंदर पक्का आ जाता है। उसके बाद आती है आपकी 4th यूनिट। 4th यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड टेस्ट, यानी हमें मापन और मूल्यांकन में यहाँ पर अर्थ बताना है, डिफरेंस पूछ रखा है। और एक गुड टेस्ट यानी जो अच्छा टेस्ट होता है, एक अच्छा परीक्षण होता है, उसकी हमें यहाँ पर विशेषताओं को एक्सप्लेन करना है। देखो दोस्तों, ये मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन का यहाँ डिफरेंस पूछ रखा है। सबसे पहले आप मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में बताओगे कि वो होते क्या हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर उनका डिफरेंस बताओगे। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग एंड एग्जामिनेशन, यानी आपको ये चारों टॉपिक ही यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और एग्जामिनेशन क्या है। ये चारों ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट, यानी एक वस्तुनिष्ठ उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की हमें यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, उसका वर्णन करना है। ये अचीवमेंट टेस्ट वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। आप अपने सिलेबस में जाकर देख सकते हो कि आपका जो भी अचीवमेंट टेस्ट का यानी ये उपलब्धि जो परीक्षण होता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप पेपर में कर लोगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो अच्छे से आपका अटेम्प्ट हो जाए। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ब्रीफली, यानी हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन वाला, ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट में कोई भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर।